हेलो स्टूडेंट, हम लोग 12 कॉमर्स में अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप जो है उसमें वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल कर रहे थे। और कल ही हम आपको बताए थे कि जैक के रिड्यूस सिलेबस में दो ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग को करना है, एक सिंपल एवरेज मेथड्स वाला और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड वाला। कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सिंपल एवरेज मेथड से कैसे कैलकुलेशन गुडविल का करते हैं ये सीखे थे। आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड को देखेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है पहले उसके बारे में जान लें। बोला गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो नॉर्मल या एवरेज प्रॉफिट से कितना अधिक है उसी को हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। मीन्स सुपर प्रॉफिट ये होता है कि प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन ओवर एंड एबव द नॉर्मल और एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट से कितना अधिक अर्न किया जा रहा है किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी फर्म के द्वारा प्रॉफिट अधिक अर्न किया जा रहा है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। इस तरीके से हम लोग सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये कह सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब होता है कि यहाँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, हम लोग एवरेज प्रॉफिट पिछले दिन भी सीखे थे कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए यहाँ पर अलग से आपको फिर से हम एवरेज प्रॉफिट नहीं दिखाए हैं। यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट जाना जाए। नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट मान लीजिए सेम टाइप का सिमिलर टाइप का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम देखेंगे कि आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है नॉर्मल या एवरेज प्रॉफिट आप ही टाइप का जो बिजनेस है, जो ये बिजनेस आप जैसा बिजनेस किए हैं उसी टाइप के बिजनेस को अगर उतना पैसा इन्वेस्ट करती है जितना, तो उससे वो कितना अर्निंग कर पा रही है इसको ध्यान देना होगा। तो हम लोग जैसे नॉर्मल प्रॉफिट में निकालते कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जितना भी कैपिटल लगाया गया किसी भी बिजनेस में, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जाना जाता है। तो जितना आप कैपिटल लगाए हैं किसी बिजनेस में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम इसको एक अलग से एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। सपोज कीजिए कि अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किए। 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद पूरे ईयर में हम उससे 3 लाख रुपया कमा लिए। पूरे ईयर में हम 3 लाख रुपया कमा लिए 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद। ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मान लीजिए कि इसका अल्टरनेट अगर कोई बिजनेस वैसे ही किया है, 10 लाख रुपया से बिजनेस किया है और वो लोगों को क्या करता है कि ये पैसा बांटता है या जो भी काम करे, कहीं हम इसी पैसा को बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे 10 लाख का 10% मान लीजिए इंटरेस्ट मिलता है, 1 लाख इंटरेस्ट। तो 1 लाख तो हम ऑलरेडी कमा ही रहे थे। एक्चुअल में हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख हम कमाए, 1 लाख तो हमारा नॉर्मल था ही, उतना मिल ही जाता। तो जो एक्सेस किए आप नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्सीड करेंगे वही आपका सुपर प्रॉफिट होगा। मीन्स 3 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 2 लाख। तो 2 लाख जो होगा वो हमारा यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, माने कितना रेट ऑफ रिटर्न जरूर मिल जाएगा, उतना पैसा हमको श्योर मिलेगा, बाई 100 करके निकालते हैं। इस तरह से अगर इसके अंतर्गत गुडविल निकालना हो तो गुडविल के लिए हम सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, जितना भी परचेजिंग ईयर दिया हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा गुडविल का वैल्यू। मान लीजिए इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं, देखते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि हम लोग सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए कि ए और बी है, वो इन्वेस्ट करता है 50,000 इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है और वो अर्न करता है 16,000 रुपीज़। वो 16,000 रुपया अर्न कर रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कि अगर वो कहीं बैंक में या कुछ अल्टरनेट वर्क कर लेगा तो वो 15% उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। वैसे में बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 4 परचेजिंग ईयर।
बोला गया कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकालिए सुपर प्रॉफिट मेथड से 4 परचेजिंग ईयर को लेकर के। देखिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर सुपर प्रॉफिट मेथड में कहा गया है तो गुडविल इजकल टू क्या होगा, गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, ये आता है, ये हम लोग का। तो अब सबको कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेयर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 16,000 प्रॉफिट जो अर्न किया वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट अभी जस्ट बताए कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जिसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जानते हैं, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर जैसे 50,000 तो इन्वेस्ट कर रहा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 15%, तो उसको डिवाइड करने के बाद हम पाए कि 7,500 जो है 7,500 जो है वो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट आए। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, तो सुपर प्रॉफिट 16,000 माइनस 7,500 मीन्स 8,500 जो है हम लोग का सुपर प्रॉफिट हो गया। अब परचेजिंग ईयर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 परचेजिंग ईयर, 4 परचेजिंग ईयर 4 लेना है, परचेजिंग ईयर इजकल टू 4, तो गुडविल अगर निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर इजकल टू 34,000 हम लोग का आया। इस तरह से हम लोग सुपर प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन सीखे कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जितना हम लोग को अभी जैक में रिड्यूस दिया हुआ सिलेबस, उस सिलेबस के बेस पर अगर हम आते हैं तो हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ कंप्लीट हो जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में और हमको कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लोग जो हैं गुडविल के ट्रीटमेंट और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर्स है, उस पर हम लोग देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। अगले क्लास में हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे कि हम लोग की क्या कितना होगा वैल्यूएशन ऑफ, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे या सेक्रीफाइसिंग ऑफ पार्टनर्स।